अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? तो आज 12 अक्टूबर 2025 आज से ही यूरोपीय यूनियन और शेंगन जोन में जो नया सिस्टम है ईईएस सिस्टम यानी कि एग्जिट एंट्री सिस्टम उसका बाकायदा आगाज़ हो गया है। इटली के 5 जगहों पर इसका आगाज़ हुआ है। वो कौन सी हैं? इसमें 3 एयरपोर्ट हैं और 2 जो है वो सी पोर्ट हैं। ये सिस्टम है क्या? आज की वीडियो में इस बारे में मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। ये जो नया सिस्टम है ये यूरोपीय यूनियन और शेंगन जोन में रहने वाले लोगों के लिए नहीं है। जो बाहर से शेंगन वीज़े पे आते हैं, खा वो बिजनेस हो, टूरिस्ट हो, किसी किस्म का भी शॉर्ट वीज़ा, ये सिस्टम उनके लिए है। तो अब क्या होगा और पहले क्या होता था? पहले क्या होता था कि जब भी आप यूरोपीय यूनियन या शेंगन जोन के किसी इलाके में आते हैं तो आपका पासपोर्ट जो है वो स्टैंप होता था। तो अब जो है वो स्टैंप नहीं होगा, बल्कि अब बायोमेट्रिक होगा, यानी कि आपका पासपोर्ट स्कैन होगा, आपका फेस स्कैन होगा और आपके फिंगर भी लिए जाएंगे। फिर आप जब वापस जाएंगे, एग्जिट करेंगे, तभी ये सारी चीज़ें भी चेक किए जाएंगे। और बाकी जो सिस्टम है वो सारा आपका कौन सा वीज़ा है, कितने दिन की एंट्री है, इस सारा हिसाब किताब जो है वो कंप्यूटर या सिस्टम जो है वो रख लेगा। तो बहुत ज़्यादा जो है वो इसको थोड़ा सिस्टम को चेंज और तब्दील किया गया है। तो दोस्तों, ये जो सिस्टम है ये आज से यानी 12 अक्टूबर से बाकायदा इसका आगाज़ हो गया है। ये एक टेस्ट और ट्रायल बेस्ड सिस्टम है। आस्ता आस्ता पूरे यूरोपीय यूनियन के जो तमाम इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं जहाँ बाहर से लोग एंट्री करते हैं शेंगन या यूरोपीय यूनियन के जोन में, वहाँ पर ये सिस्टम लागू होगा। तो आज से बाकायदा आगाज़ है और 10 अप्रैल तक ये जारी रहेगा। 10 अप्रैल के बाद तमाम जो ईयू जोन है, शेंगन जोन, उसमें ये सिस्टम तमाम एयरपोर्ट पे लागू हो जाएगा बाकायदा तौर पे। तो इटली में 3 जगहों पे जो है वो शुरू हुआ है। 3 एयरपोर्ट, मिलान के 2 एयरपोर्ट, मालपेंसा एयरपोर्ट और लेनांते, और उसके बाद रोम का फुमिचिनियो, और 2 पोर्ट्स जो हैं वो जनेवा और चविता वेकिया। इन पे जो है ये सिस्टम लागू कर दिया गया है। तो आने वाले दिनों में मज़ीद इसमें और चीज़ें भी शामिल की जाएंगी। फ़िलहाल जो है इसका फ़ोटो स्कैन और फिंगर और पासपोर्ट स्कैन ये चीज़ें हैं। आगे जाके इसमें मज़ीद भी कुछ और सख्त किया जा सकता है। तो ये एक अपडेट थी। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।